हेलो एवरीवन। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ अ क्यूबिक क्रिस्टल। ये टॉपिक आपका एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। श्योरिटी है कि इसमें से न्यूमेरिकल आता ही है आपके एक फाइनल एग्जाम में। तो हम बात करते हैं कैलकुलेशन ऑफ डेंसिटी ऑफ क्यूबिक क्रिस्टल। तो सबसे पहले हम फॉर्मूले की बात करते हैं कि डेंसिटी निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। फॉर्मूला है हमारा रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन नोट। जहाँ पे जो रो है हमारा रो रिप्रेजेंट करता है रो इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ यूनिट सेल। जेड होता है हमारा नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस टॉपिक में। ए होता है हमारा एज लेंथ, जनरली पिकोमीटर्स में गिवन होती है। तो अगर हमें डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालनी है तो हम पिकोमीटर के सेंटीमीटर बना लेंगे। अगर हमें पर मीटर क्यूब में निकालनी है तो हम पिकोमीटर के मीटर बना लेंगे। और ये सब आपको ऑलरेडी पहले आप पढ़ चुके हैं अर्लियर क्लासेस में कि 1 पिकोमीटर होता है 10⁻⁻12 मीटर, या 1 पिकोमीटर होता है 10⁻⁻10 सेंटीमीटर। एन नॉट या एन ए भी हम उसको लिख सकते हैं। ये होता है हमारा एवोगैड्रोस नंबर, जिसकी वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 6.022 इंटू 10⁻23। अगर हमें न्यूमेरिकल में गिवन है एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू तो हमें वही वैल्यू यूज़ करनी है। इन केस अगर नहीं गिवन है तो हमें फिर ये वाली वैल्यू जो होती है एक्चुअल वैल्यू वही हमें यूज़ करनी होती है। अदरवाइज गिवन है तो गिवन वैल्यू यूज़ करेंगे। एम होता है हमारा एटॉमिक मास या मोलर मास। डेंसिटी को हम यूजली एक्सप्रेस करते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में एक्सप्रेस करते हैं। अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि z की वैल्यू, जो कि ऑलरेडी वैसे मैं आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस टॉपिक में कि अगर हमारा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है तो उसके लिए z क्या होता है हमारा नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक के लिए हमने निकाला था 1। FCC या जिसे हम CCP भी बोल रहे थे उसके लिए z की वैल्यू आती है 4। BCC के लिए अभी प्रीवियस टॉपिक में मैंने बताया था कि हमारे पास 2 केसेस आते हैं। अगर सिंगल एलिमेंट का केस है तो सिंगल एलिमेंट के लिए हम 2 यूज़ करते हैं, और अगर हमारा आयनिक क्रिस्टल है जैसे सीजियम क्लोराइड CaCl टाइप क्रिस्टल है तब हमने BCC के लिए 1 वैल्यू यूज़ करनी है, तब 2 यूज़ नहीं करनी। तो बस BCC में इन दोनों चीज़ों का ध्यान रखना है, सिंगल एलिमेंट गिवन है या आयनिक क्रिस्टल गिवन है उसके अकॉर्डिंग वैल्यू यूज़ करेंगे। अब इस फॉर्मूले के बेसिस पे जितनी भी इसमें टर्म्स हैं उतने टाइप के न्यूमेरिकल आपके बनते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी न्यूमेरिकल की हो जाएगी जिसमें आपको Z, M, A, N ये सब वैल्यूज़ गिवन होंगी, आपको रो निकालना होगा, डेंसिटी निकालना होगा। सेकंड कैटेगरी बनती है जिसमें आपको नेचर बताना होगा यूनिट सेल का, और नेचर आप Z के बेसिस पे बताओगे। Z की वैल्यू जितनी आएगी उसी के बेसिस पे आप नेचर बता सकते हो कि वो सिंपल क्यूबिक FCC है, BCC है, क्या है। एक थर्ड कैटेगरी जिसमें आपको एटॉमिक मास निकालना होगा, फोर्थ कैटेगरी जिसमें एज लेंथ निकालना होगा, और फिफ्थ कैटेगरी जिसमें आपको एन नोट की वैल्यू, नंबर ऑफ एटम्स पूछे जाएंगे। तो ये 5 कैटेगरी के न्यूमेरिकल बनते हैं, जिसमें से मैंने 3-4 न्यूमेरिकल आपके सामने डिस्कस कर रही हूँ। बाकी मैं आपको हर एक कैटेगरी के न्यूमेरिकल प्रैक्टिस शीट में दूंगी, आप उनकी प्रैक्टिस करना। तो अब हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है एन एलिमेंट हैज़ a BCC structure with a cell edge of 288 पिकोमीटर्स। अब यहीं से हमें देख के ही पता चल गया BCC है और एलिमेंट का केस है। तो अभी बताया BCC है और सिंगल एलिमेंट का केस है, तो वैल्यू क्या यूज़ करेंगे, Z की 2 यूज़ करेंगे। तो ये चीज़ हमें पता चल गई, यहाँ से हमें पता चल गई Z हमें 2 यूज़ करना है। A की वैल्यू 288 पिकोमीटर, डेंसिटी गिवन है 7.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हाउ मैनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 208 ग्राम ऑफ एलिमेंट। 208 ग्राम यानी कि ये M की वैल्यू गिवन है, मास गिवन है। हाउ मैनी एटम्स यानी कि एन नोट हमें पूछ रहा है, वो एन नोट हमें फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले जो जो वैल्यूज़ हमें गिवन है वो लिख लेते हैं, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे और आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सिंपल न्यूमेरिकल है। तो ए की वैल्यू हमारी पिकोमीटर्स में है, लेकिन डेंसिटी की यूनिट देख लो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो हम पिकोमीटर के क्या बना लेंगे, सेंटीमीटर बना लेंगे, इंटू 10⁻⁻10 लिख देंगे। बाकी सारी वैल्यूज़ हमें लिख दी। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, रो इज इक्वल टू Z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन नोट। फिर हमें तो एन नोट निकालना है, तो एन नोट की टर्म में हमने फॉर्मूला चेंज कर लिया। बस वैल्यूज़ हैं हमारे पास, Z2 है इंटू एम की वैल्यू 208 अपॉन ए क्यूब है, ए 288 इंटू 10⁻⁻10 होल क्यूब बन गया इंटू 7.2। पूरी टर्म को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 24.16 इंटू 10⁻23 एटम्स। बस यहाँ पे मेन प्रॉब्लम अब आपका कैलकुलेशन का है। इन न्यूमेरिकल्स में जितनी भी कैटेगरीज आप करेंगे, जो इसकी कैलकुलेशन है वो लेंथी होगी, तो इसके लिए आपको अपना कैलकुलेशन पार्ट थोड़ा स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। अदरवाइज न्यूमेरिकल बहुत ईजी हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट कैटेगरी डिस्कस करते हैं न्यूमेरिकल की।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एन एलिमेंट विद मोलर मास गिवन है 2.7 इंटू 10⁻⁻² किलोग्राम पर मोल, फॉर्म्स अ क्यूबिक यूनिट सेल विद एज लेंथ ए की वैल्यू गिवन है हमारे पास 405 पिकोमीटर। इफ द डेंसिटी गिवन है 2.7 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल। जब भी नेचर की बात होती है, नेचर पूछा जाता है, तो अभी मैंने बताया था नेचर हमें z की वैल्यू के बेसिस पे पता चलेगा जब हमें z की वैल्यू पता होगी, यानी कि नेचर फाइंड आउट करने के लिए हमें z की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो z यहाँ पे हमें निकालना है, जो जो वैल्यूज़ गिवन है वो लिख लो। m की वैल्यू गिवन है 2.7 इंटू 10⁻², a गिवन था पिकोमीटर में है, डेंसिटी 2.7 इंटू 10, बस यहाँ पे ध्यान रखना है यूनिट्स का। अब ये किलोग्राम है तो ये किलोग्राम है, ठीक है फाइन, लेकिन अब ये पर मीटर क्यूब है और ये पिकोमीटर है, तो हम क्या करेंगे, पिकोमीटर के मीटर बना लेंगे, इंटू 10⁻⁻12 कर देंगे। एन नॉट हमारा 6.022 इंटू 10⁻23, तो सबसे पहले हम z निकालेंगे। तो z निकालने के लिए हमने z की टर्म में फॉर्मूला लिख दिया, रो इंटू ए क्यूब इंटू एन नॉट अपॉन एम। रो की वैल्यू रख दी डेंसिटी की, ये ए क्यूब हो गया हमारा 405 इंटू 10⁻⁻12 होल क्यूब, ये एन नॉट की वैल्यू हो गई और ये हमारे पास m की वैल्यू हो गई। तो जो जो वैल्यूज़ गिवन थी सारी वैल्यूज़ रख दी और उसके बाद हम अपना कैलकुलेशन पार्ट सॉल्व कर लेंगे। बस कैलकुलेशन थोड़ा इसका कैलकुलेशन पार्ट ही लेंथी है, तो कैलकुलेशन जब हमने सॉल्व कर लिया तो पूरा सॉल्व करने के बाद हमारे पास ये आंसर आया था, और उसको पॉइंट्स में 3.98580, जिसे हमने 2 डेसिमल प्लेस तक लिया 3.98, तो 3.98 अप्रॉक्सीमेट हमारा क्या जाएगा, 4 के इक्वल जाएगा, क्योंकि z हमारा होल नंबर होता तो होल नंबर में ले लिया हमने, z इज इक्वल टू 4 हो गया। अब z की वैल्यू 4 आई, तो 4 के लिए क्या होता है, स्ट्रक्चर FCC स्ट्रक्चर होता है, और FCC को और क्या बोलते हैं, CCP। तो हमें यहाँ से नेचर भी पता चल गया। इन्होंने पूछा था क्वेश्चन में कि क्यूबिक सेल का नेचर क्या है, तो हम क्या बोल देंगे उसका नेचर, या तो FCC या CCP, दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो ये हो गया हमारी सेकंड कैटेगरी। अब हम डिस्कस करते हैं थर्ड कैटेगरी। तो अब ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये आपका CBSE 2010 में आया हुआ है ये वाला क्वेश्चन, तो इसलिए डिस्कस कर रहे हैं। द डेंसिटी ऑफ कॉपर मेटल इज 8.95 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, डेंसिटी गिवन। इफ द रेडियस ऑफ कॉपर एटम इज 127.8 पिकोमीटर। अब यहाँ पे अभी तक एज लेंथ गिवन थी, लेकिन अब एज लेंथ के बजाय क्या गिवन है, रेडियस, आर की वैल्यू गिवन है, तो आर है हमारे पास। इज द कॉपर यूनिट सेल अ सिंपल क्यूबिक, अ BCC और FCC। और हमें बताना है कि जो हमारा कॉपर यूनिट सेल है वो सिंपल क्यूबिक है, BCC या FCC है, तीनों में से उसका कोई एक नेचर होगा जो कि हमें फाइंड आउट करना है। एटॉमिक मास गिवन है कॉपर का और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू हमें गिवन है, तो यही वैल्यू यूज़ करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें 1 बाय 1 तीनों के लिए निकालना है। तो सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं कि अगर हमारा यूनिट सेल सिंपल क्यूबिक है, इफ़ सिंपल क्यूबिक। अब सिंपल क्यूबिक के लिए हमें तो रेडियस गिवन है, और ये मैंने आपको अभी जो लास्ट टॉपिक आपने पढ़ा था उसमें मैंने आपको इंपॉर्टेंट रिलेशन पढ़ाए थे, तो वहाँ पे मैंने a और r का रिलेशन भी आपको बताया था। तो सिंपल क्यूबिक के लिए a और r का रिलेशन होता है a इज इक्वल टू 2r होता है। तो यहाँ से हम a निकाल देंगे 2 इंटू 127.8, और इसको सॉल्व करके हमारे पास आ गया 255.6 पिकोमीटर। डेंसिटी की यूनिट सेंटीमीटर में है, तो हम इसको कन्वर्ट कर दिया हमने इंटू 10⁻⁻10 कर दिया सेंटीमीटर में। z की वैल्यू सिंपल क्यूबिक के लिए 1 होती है, बस फॉर्मूला अप्लाई किया, रो की वैल्यू निकालेंगे, डेंसिटी ही निकालेंगे हम, z इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन, क्योंकि सारी वैल्यूज़ हैं हमारे पास, वैल्यूज़ पुट करी और सारी वैल्यूज़ पुट करके रो डेंसिटी की वैल्यू हमारे पास कितनी आई, 6.34 आई। लेकिन एक्चुअल में हमें जो डेंसिटी गिवन थी दैट इज़ 8.95। कंपेयर करो, इक्वल तो नहीं आई, इक्वल नहीं आई, इसका मतलब ये वाला स्ट्रक्चर हमारा सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर नहीं है, तो इट इज़ नॉट अ सिंपल क्यूबिक। अब इसी तरह से BCC के लिए निकालेंगे। BCC के लिए हमारे पास a इज इक्वल टू 4/√3r होता है, तो 4 इंटू आर की वैल्यू रखिए, √3 की वैल्यू 1.732, तो इसको सॉल्व करके हमारे पास 295.15 आया, और अगेन उसको हमने डायरेक्टली सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया इंटू 10⁻⁻10 करके। अब BCC है, कॉपर मेटल है, सिंगल एलिमेंट है, तो z की वैल्यू क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। अगेन रो फॉर्मूला पुट किया, सारी वैल्यूज़ पुट करी, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास क्या आंसर आ गया, 8.21। एक्चुअल में कितना था, 8.95। अभी भी इक्वल नहीं आया, तो हम क्या बोल देंगे कि इट इज़ नॉट BCC, कि ये BCC भी नहीं है। फिर लास्ट में हम डिस्कस करते हैं FCC की बात करते हैं। अब FCC के लिए a और r का रिलेशन है, a इज इक्वल टू 2√2r होता है, तो 2 इंटू √2 की वैल्यू 1.414, r की वैल्यू पुट करी और यहाँ से हमारे पास आ गया 361.4,
इंटू 10⁻⁻10। जेड एफसीसी के लिए जेड की वैल्यू 4 लेते हैं, बस फॉर्मूला डेंसिटी सारी वैल्यूज़ रखी, फॉर्मूला अप्लाई करके, और जब हमने उसको सॉल्व किया तो 8.94 आया, और हमें गिवन कितना था 8.95, अप्रॉक्सीमेट इक्वल आ गया, नियरली इक्वल ही है, तो हम क्या बोल देंगे कि येस इट इज़ अ एफसीसी। तो इस तरह से अगर इस टाइप का न्यूमेरिकल आता है तो हमें इस तरह से सॉल्व करना है। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया कि ये वाला स्ट्रक्चर हमारा कौन सा है, एफसीसी स्ट्रक्चर है। अब लास्ट जो इसमें मैं डिस्कस करूंगी लास्ट न्यूमेरिकल, जिसमें आपको एज लेंथ निकालना होगा। तो एज लेंथ निकालना है तो उसे ध्यान से देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, लास्ट क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रही हूँ। द कंपाउंड कॉपर क्लोराइड CuCl हैज़ जिंक सल्फाइड क्यूबिक स्ट्रक्चर, मीन्स ZnS टाइप का स्ट्रक्चर है उसका। इट्स डेंसिटी इज 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द लेंथ ऑफ एज ऑफ द यूनिट सेल। एज हमें निकालनी है, और कॉपर का मास दे दिया, Cl क्लोरीन का मास दे दिया, ठीक है। अब ZnS बोल दिया उसने, ZnS टाइप है, तो ये हमें याद होना चाहिए। जिंक सल्फाइड टाइप का हमारा FCC, मैंने आपको बताया था FCC के केस में भी मैंने आपको 2 केसेस बताए थे, नॉन आयोनिक और आयोनिक का। तो ये आयोनिक वाला केस है, ZnS वाला, तो FCC है, FCC अरेंजमेंट होता है, तो उसके लिए Z की वैल्यू आ गई हमारे पास 4। डेंसिटी गिवन है 3.4। हमने मोलर मास निकाल दिया, कॉपर क्लोराइड है तो दोनों को ऐड कर दिया, तो ये हमारे पास 99 मास आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें रो का फॉर्मूला अप्लाई किया, लेकिन हमें रो नहीं निकालना, हमें A क्यूब, मतलब हमें एज निकालना, A चाहिए हमें, तो A क्यूब बाहर आ गया, रो उसकी जगह पे आ गया, तो फॉर्मूला ये हो गया। अब हमने सारी वैल्यूज पुट कर दी। Z4 था, मोलर मास हमारा 99 था, डेंसिटी 3.4 थी, और एवोगैड्रो नंबर की वैल्यू पुट कर दी। जब हमने पूरा का पूरा सॉल्व किया तो यहाँ से हमारे पास A क्यूब की वैल्यू आई 1.94 इंटू 10⁻⁻22 सेंटीमीटर क्यूब। अब ये क्यूब है तो हमें आगे क्यूब हटाने के लिए क्यूब रूट निकालना पड़ेगा, तो मैंने 22 को सिंप्लीफाई कर दिया। 22 को मैं 24 में अगर सिंप्लीफाई कर दूंगी तो वो इजीली मेरा क्यूब रूट निकल जाएगा। तो मैंने क्या किया, ये पॉइंट आगे शिफ्ट हो गया, इसको मैंने 194 बना दिया, 194.0 एक ही बात है, तो 194 इंटू 10⁻⁻24 बन गया, ठीक है। तो ये हमारा था A क्यूब की वैल्यू, ठीक है। अब अगर मुझे A निकालना है तो इस पूरे का मैं क्या ले लूँगी, क्यूब रूट ले लूँगी, और क्यूब रूट का मतलब हो गया पावर 1/3 हो गया, तो 194 इंटू 10⁻⁻24 होल पावर 1/3। अब 194 का तो मुझे 1/3 मतलब क्यूब रूट निकालना है, लेकिन 10⁻⁻24 का क्यूब रूट जब ये बाहर आएगा तो ये 10⁻⁻8 बन गया। अब जब हम एज लेंथ निकालते हैं, एज लेंथ हम पिकोमीटर में निकालते हैं, तो ये हमारे पास सेंटीमीटर में, तो मैंने क्या किया, इस सेंटीमीटर को किस में कन्वर्ट कर दिया, पिकोमीटर में कन्वर्ट कर दिया। तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/10⁻⁻10 पिकोमीटर, तो 10⁻⁻8 किस में कन्वर्ट हो गया, 10⁻2 पिकोमीटर में कन्वर्ट हो गया। तो 194 का भी क्यूब रूट निकालना है हमें, इंटू 10⁻2 पिकोमीटर हो गया। अब यहाँ पे इसका जो क्यूब रूट है इसको निकालने के लिए आप ध्यान से समझेंगे, तो यहाँ पे जो हमारा A था 194 होल पावर 1/3, तो हम उसको x लेट कर लेते हैं, ठीक है। x लेट करने के बाद हम उसको log में कन्वर्ट कर देंगे, तो log x मेरा क्या बन जाएगा, log x इज इक्वल टू log 194 होल पावर 1/3। अब क्या होगा, जब इसका log सॉल्व करेंगे तो उसमें क्या होगा, 1/3 पावर आगे आ जाती है, तो 1/3 log 194.0 हो गया। अब log टेबल की वैल्यू आपको बताई हुई है देखने, लोग 19 की 4 में देखेंगे, और 0 का मीन डिफरेंस तो होता ही नहीं है, तो लोग 19 की वैल्यू 4 में देखेंगे, तो वहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 2878। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, डेसिमल से पहले की डिजिट देखते हैं। डेसिमल के पहले कितने डिजिट हैं, 1 2 3 डिजिट हैं, तो 3 - 1 कर लेंगे, 2 आएगा, तो 2 पॉइंट लग जाएगा वहाँ पे, ठीक है। जितने भी डेसिमल से पहले डिजिट होते हैं उसमें से 1 माइनस करके जो बचता है वो लग जाता है डेसिमल में, तो 2.2878 आ गया। 1/3 से कटिंग करती 0.7626 आ गया हमारे पास। तो ये log x की वैल्यू आई, हमें तो x चाहिए, तो log वहाँ जाके क्या बन जाएगा, एंटी लॉग बन जाएगा, तो x की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी एंटी लॉग ऑफ 0.7626। अब एंटी लॉग की वैल्यू हम कैसे देखते हैं, 0.76 की 2 में वैल्यू देखेंगे, और जो भी आएगी उसमें 6 का मीन डिफरेंस ऐड कर देंगे। तो जब आप एंटी लॉग टेबल देखोगे तो हमारे पास वैल्यू आई थी 5789 वैल्यू आई थी, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, 5789 वैल्यू आई, अब हम डेसिमल निकालते हैं, ठीक है। डेसिमल कितने प्लेस पे निकालना है तो हम देख लेंगे कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं यहाँ पे। तो डेसिमल के बाद हमारे यहाँ पे 4 डिजिट्स हैं, तो हम क्या करेंगे, 4 - 1 3 होता है, तो यहाँ से 1 2 3 3 डेसिमल छोड़ के
सॉरी 3 डिजिट छोड़ के हमारा डेसिमल लग जाएगा। तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5.789, यानी कि 194 का जो क्यूब रूट आया हमारे पास कितना आया 5.789 आया। तो बस a की वैल्यू हमने यहाँ पे छोड़ी थी, इसका क्यूब रूट आ गया हमारे पास 5.789 इंटू 10⁻²2 पिकोमीटर। यहाँ पे अगर हमें पावर हटानी है तो पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा 578.9 पिकोमीटर। तो a की वैल्यू क्या आ गई हमारी 578, या इसको आप अगर राउंड ऑफ में लिखोगे तो ये बन जाएगा 579 पिकोमीटर। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से जो एज लेंथ के न्यूमेरिकल है वो आपने ऐसे करने हैं। a क्यूब तक तो आ जाएगा आपके पास, लेकिन जब आपको a निकालना है तो आपको ये वाला प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, उसके बेसिस पे आपको आएगा। तो अब ये मैंने आपको 4 डिफरेंट कैटेगरी एक्सप्लेन की है लेक्चर में। उसके बाद मैं आपको प्रैक्टिस शीट दूंगी। प्रैक्टिस शीट में आपको डिफरेंट कैटेगरी के न्यूमेरिकल मिलेंगे, उनको सॉल्व करना, और अगर उनसे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कांटेक्ट कर लेना, और जो भी न्यूमेरिकल में प्रॉब्लम आएगी तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।